बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपको वेलकम कर रहे हैं दूसरी पारी लेकर। 133 रन का चेस करने को जो टारगेट मिला है एलिगेंट स्ट्राइकर एसके बाला की टीम को। पहली गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट की जानिब से और पहला रन बोर्ड पे लग चुके हैं यहाँ पर एलिगेंट स्ट्राइकर एसके बाला की जानिब से। जहांगीर अहमद और रियाज अहमद की जोड़ी जो है पारी की शुरुआत करने के लिए आए। 133 रन का टारगेट मिला है टीम को ये मैच जीतने के लिए। अगर मैं बात करूं आज के इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी की आदिल ने। 134 रन बनाने का मौका मिला है टीम को जीतने के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार बैकफुट पे क्या गजब का स्ट्रोक खेल दिया के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी, यहां पर कमाल का एक शॉट खेला उन्होंने। बैकफुट से उन्होंने गेंद को पंच किया है और क्या लाजवाब, देखिए आप, ओहो क्या दिल का स्ट्रोक खेला उन्होंने और 4 रन के लिए गेंद निकल गई। और जहांगीर वानी के बल्ले से ये पहला चौका लगा है। एक बार फिर गेंदबाज मीर मुदस्सिर गेंदबाजी करेंगे। स्कोर पहुंचता हुआ टीम का 6 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगली मतवा फिर से गेंद और गेंद को पुल किया है, वहां पर गेंद निकल गई देर से बोर्ड लाइन से बाहर। 4 रन के लिए शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और लेंथ को पिक किया उन्होंने, उस गेंद को भी भेज दिया है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन बोर्ड लाइन से बाहर। एक 4 रन के लिए जहांगीर वानी के बल्ले से एक और चौका लगा है। और फैजू फैजान लिख रहे हैं कि आप प्रेडिक्ट करो खुद से कि कौन जीतेगा। और मुझे लग रहा है मैच अभी 50-50 है, क्योंकि जिस प्रकार से विकेट खेल रही है, जहां तक मेरी एक्सपीरियंस से अभी तक विकेट जो है बहुत तगड़ा खेलता है। देखिए बैट्समैन को मौका नहीं मिलता है इस गेम यहाँ पर इस विकेट से खेलने का। और ये विकेट जो है बॉलिंग के लिए बहुत अच्छी विकेट है। इस बार भी गेंद को खेल दिया तिरछे बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट की जानिब, कोई रन बनाने का मौका नहीं। डीप थर्ड मैन और डीप पॉइंट, ये 2 फील्डर दायरे के बाहर है कि जहांगीर वानी ने 2 स्ट्रोक्स खेले लाजवाब। हम भी कुछ नहीं कह सकते, ये क्रिकेट है, किसी का भी नहीं हो सकता है। ये गेंद इस बार बैकफुट पे फिर से गेंद को कट किया है वहां पर डीप पॉइंट की जानिब और बढ़िया फील्डिंग वहां पर आदिल की जानिब से। देखिए डीप पॉइंट पे आदिल मौजूद है, जिस आदिल ने आज बेहतरीन बल्लेबाजी की। वो 59 रनों की पारी उन्होंने खेली इस मैच में और आज शायद आदिल का ही दिन है। बेहतरीन फील्डिंग भी किया उन्होंने, यकीनी तौर पर 3 रन बचाई टीम के लिए आदिल ने। भी आखिरी गेंद अनबा की। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मीर मुदस्सिर गेंदबाजी करेंगे ओवर द स्टंप। रियाज अहमद पहली बार सामना करेंगे। ये गेंद ऑफ स्पिन से बाहर निकलती हुई पड़ने के बाद रन की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर समाप्त, पहला ओवर खत्म और स्कोर 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जहांगीर वानी ने पहले ओवर में 2 चौके जड़ दिए अभी तक। एक 134 रनों का टारगेट मिला है टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स एसके बाला को। और जुबैर बाहर आया है गेंदबाजी करने के लिए। ओवर द स्टंप वो गेंदबाजी करेंगे शायद जुबैर बाहर। और फैजल भाई अभी आप अपडेट दीजिए अपना कि आप कहाँ अभी मैच देख रहा है। 114 बॉलों से 123 रन का टारगेट मिला है और शायद फारूक अभी आना बाकी है, रूप गुल है, नासिर है। लंबी बैटिंग है लेकिन विकेट जो है वो बॉलिंग के लिए ठीक है। बैट्समैन को यहाँ पर चकमा मिलता है, यहाँ पर वही बैट्समैन खेलता है जो एक एक करके 2-2 करके पारी को आगे बढ़ा सकते हैं। जुबैर बार की गेंद, पहली गेंद आगे आकर गेंद को कैसे खेल दिया ऑन साइड की जानिब से। रन की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत। स्कोर 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अगली मतलब फिर से गेंद आसानी के साथ एक सिंगल उन्होंने प्राप्त किया है डीप थर्ड मैन की और गली की जानिब से और आसानी के साथ 2 रन बनाने का मौका। आसानी के साथ खराब फील्डिंग वहां पर, फील्डिंग की जानिब से मैं कहूंगा खराब फील्डिंग वहां पर देखने को मिला है।
एक मरतबा फिर से ये गेंद, फिर से अलकत से गेंद को खेला बैकफुट पॉइंट की जानिब, उस और फील्डर मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। हैदर तनवीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कर सकते। जुबैर बहार ने अभी तक 3 गेंदें की जिसमें उन्होंने 2 रन खर्च की, और शायद सलीम वाटिफरमानी एसके वाला इस बार गेंद को खेल दिया पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट की जान से, वहां पर फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं और रोकने में नाकाम। 4 रन के लिए गेंद चले गई बैकवर्ड पॉइंट की जान से, डीप बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट की जान से 4 रन के लिए। जहांगीर के बल्ले से एक और चौका, ये तीसरा चौका लगा है जहांगीर के बल्ले से। इस चौके के साथ अब टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 17, बिना किसी विकेट के नुकसान पे बेहतरीन शुरुआत यहां पर इस चेस की शुरुआत थी, ऐसे ही चाहिए। फिर से गेंद को खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की जाने, वहां पर बेहतरीन फील्डिंग फिर से आदिल ने किया। इस तरह से ये डॉट गेंद 1.5 ओवर की गेंदबाजी में अभी तक स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 17, कोई विकेट अभी तक नहीं गवा दिया एसके वाला की टीम ने। अब अगली गेंद लेकर तैयार, एक बार फिर ये गेंद को हल्के हाथ से खेल दिया ऑन साइड की जानिब से, हल्के हाथों से एक सिंगल ढूंढ लिया उन्होंने। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 18, बिना किसी विकेट के नुकसान पर ओवर 7। टीम का स्कोर 18, बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इशफाक बहार को लाया गया गेंदबाजी करने के लिए। इशफाक बहार वो गेंदबाजी करेंगे कमेंट्री बॉक्स की जानिब से, और स्कोर 18, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2 ओवरों का खेल इख्तिताम हुआ अभी तक। जहांगीर 11 गेंदों में 18 रन बनाए, रियाज अहमद अभी तक उनके बल्ले से कोई रन नहीं आए। जहांगीर स्ट्राइक पर मौजूद, इशफाक बहार पहली बार गेंदबाजी करेंगे इस मैच में। बैकफुट पे गेंद को आसानी के साथ खेल दिया है, शॉर्ट ऑफ गेंद थी, पिक किया बल्लेबाज ने, डीप पॉइंट पे फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन और बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 19, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये गेंद आ गया और की अपील और आउट करार दिया, बिल्कुल विकेट के सामने पाया गया। और क्या लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल आगे आकर गेंद को खेलना चाहते थे रियाज अहमद, और संपर्क नहीं हुआ, बैले से नहीं लगी है गेंद, और इस तरह से पैर पे लगी गेंद, बिल्कुल आउट यहां पर करार दिया अंपायर ने। और फैजान का सवाल आया है क्या बिल्लू वारिस सदनरा की टीम फाइनल में जगह पाएगी? और देखिए, एक से बढ़कर एक टीम है, आप छोटे में अपनी टीम न लीजिए, हल्के में आप अपनी टीम न लीजिए, वो एक ऐसी टीम है जो किसी भी वक्त में मैच का मतलब किसी भी वक्त में गेम को चेंज कर सकते, मैच का रुख बदल दे, वो ऐसी टीम है। हालांकि अगले मैच में अब सिमरान भी आएगा वापस। बिल्लू वारिस सदनरा की टीम को ये फाइनल जीतने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कितने % चांसेस है, लेकिन चांसेस है। एक से बढ़कर एक टीम है इस टूर्नामेंट में अभी मौजूद है, लेकिन बिल्लू वारिस सदनरा की टीम भी हल्की टीम नहीं आप ले सकते उसको, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन टीम है। पिछले 5 सालों से वो जैसे हमने ये टीम बनाई, कॉम्बिनेशन अच्छी रही और बहुत तगड़ी टीम वो भी है, लेकिन ये क्रिकेट है, हम कुछ नहीं कह सकते फैजान भाई। और इशफाक बहार ने यहाँ पर बहुत बड़ी विकेट हासिल की, रियाज साहब को इन्होंने आउट किया है, और शाहिद फारूक अगर यहाँ पर जल्दी आउट होगा तो मुझे लग रहा है कि बहुत कठिन होगा एसके वाला को ये मैच जीतने के लिए। एसके बाला की टीम को 134 रन का टारगेट मिला है, लेकिन शुरुआत यहां पर अच्छी उनको जरूर हुई, लेकिन एक विकेट उन्होंने गंवा दी रियाज साहब की, और पढ़ने के बाद गेंद जो है अंदर की ओर आई, पैर पे लगी, विकेट के सामने बीच में था बल्लेबाज, और अंपायर ने अपनी उंगली हवा में फिजा की।
और इस तरह से पहला झटका लगा है 19 के स्कोर पर। इस फील्डिंग के साथ अगर मैं बात करूं, शॉर्ट थर्ड मैन, गली, बैकवर्ड पॉइंट, डीप पॉइंट, मिड ऑफ, और ये कवर पे कोई फील्डर नहीं, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और मिड ऑन। आगे आकर फिर से गेंद को खेल दिया शायद फारूक ने और कोई रन बनाने का मौका नहीं। ये डॉट गेंद 19 एक विकेट के नुकसान पे। एक विकेट के नुकसान पर शायद फारूक की ये गेंद, और इस बार गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट की जानिब से। कुछ पल में गेंद जरूर हवा में थी लेकिन गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट की जानिब, लेकिन फील्डर जो था वहां पर डी पॉइंट पे। कल वानी वॉरियर्स डांगरपोरा और जामिया इलेवन अजीज के बीच में मुकाबला है कि वो पहले राउंड का मुकाबला है। गेंद को फिर से खेल दिया ऑन साइड की जानिब से आसानी के साथ, पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली गेंद। जहांगीर अहमद ने गेंद को खेल दिया है मिड ऑन की जानिब, एक रन बनाने का मौका। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 21 और एक विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद अनाबाग के इशफाक बहार ने विकेट हासिल की रियाज साहब का, जो विकेट उनको मिली है। अगली मतलब फिर से गेंद, और इस बार हल्किया से बैकवर्ड पॉइंट की जानिब गेंद को खेल दिया, उस और फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। 3 ओवरों के बाद स्कोर 21 और एक विकेट के नुकसान पे। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, सीधे बल्ले से गेंद को खेला जहांगीर अहमद। 14 गेंद में 20 के स्कोर में बल्लेबाजी कर रहे जुबैर बहार ने पिछले ओवर में 7 रन खारिज की, फिर से वो गेंदबाजी करेंगे। और यहां पर विकेट पड़ने के बाद नीचे रहती हुई गेंद और सीधे पर स्टंप्स पे जहांगीर अहमद लैब में नजर आ रहे, जरूर टच में नजर आ रहे। ये देखिए आप, वो पड़ने के बाद थोड़ी नीचे रही गेंद सीधे विकेट पे, और जुबैर बहार ने एक और विकेट हासिल की। बढ़िया गेंदबाजी, दूसरा झटका, दोनों ओपनर, दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान छोड़ के वापस चली गई। और यहां पर परेशानी में है टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स एसके बाला। शाहिद फारूक की विकेट बहुत मायने रखती है एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम के लिए। अगर मैं बात करूं शाहिद फारूक, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर एलिगेंट स्ट्राइकर्स फॉर टुडेज मैच। अगर मैं इस मैच की बात करूं, अगर शाहिद फारूक की विकेट यहां पर लेने में कामयाब होंगी टीम बहराबाद, तो यकीनी तौर पर मैं कहूंगा ये मैच 70-30, 30% एलिगेंट स्ट्राइकर्स, 70% फिर बहाराबाद के लिए जाए। अभी मैच फिर भी बराबर है, भले क्यों नहीं 2 विकेट गवा दी एसके वाला ने, लेकिन वसीम मकबूल भी किसी बल्लेबाज से कम नहीं। बेहतरीन बल्लेबाज ये भी है, स्ट्राइक रोटेट करना बहुत अच्छे से जानता है, इक्का दुक्का करके पारी को आगे बढ़ा सकते हैं ये खिलाड़ी। पार्टनरशिप बिल्ड करने की जरूरत है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 21 एक विकेट, हालांकि 2 विकेट के नुकसान पे। शॉर्ट कवर पे अटैकिंग फील्ड को रखा गया है। इस तरह से एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे और आसानी के साथ एक सिंगल के लिए दौड़ चुके बल्लेबाज, वहां पर करीबी मामला हो सकता है। शॉट फाइलने का फील्डर दायरे के अंदर जरूर उन्होंने गेंद को फील्ड किया और गेंद उनके हाथ में नहीं आई क्योंकि ये थ्रो कर सकते, और इस तरह से 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 23 और 22 और 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। अगली मतबा फिर से गेंदबाजी करेंगे। तो 22 और 2 विकेट के नुकसान पर ये गेंद, और थोड़ी नीचे रही गेंद, सीधे विकेट कीपर के दस्तान में गेंद गई, कोई रन नहीं। एक और डॉट गेंद।
134 रन का टारगेट मिला है मैच को जीतने के लिए टीम। इस बार भी गेंद को सीधे बल्ले से खेला। बाईस और 2 विकेटों के नुकसान पर जुबैर बार अपने इस ओवर की आखिरी गेंद डालेंगे और द स्टंप शाहिद फारूक के लिए। ओ फिर से सीधे बल्ले से शाहिद फारूक ने इस गेंद को खेला और कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से डॉट गेंद ओवर समाप्त स्कोर 22, 2 विकेटों के नुकसान पर। शाहिद सलीम है, शाहिद फारूक डेंजरस प्लेयर है बिल्कुल। ऐसे मैचेस अगर ये मैच जीतना है, ऐसे मैच यही शाहिद फारूक ही जिता सकते हैं टीम को। काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास, एबिलिटी है। ही कैन डू दिस, ही कैन डू दिस, ही कैन डू हिज जॉब, ही नो हाउ टू प्ले इन प्रेशर सिचुएशन। इशफाक बहार फिर से गेंदबाजी खड़ा कि पिछले ओवर में इशफाक बहार ने विकेट, एक अच्छी विकेट उन्होंने हासिल की रियाज साहब की। इशफाक बहार अब गेंदबाजी करेंगे। 4 ओवरों में बने 22 और 2 विकेटों के नुकसान पे एलिगेंट स्ट्राइकर एसके बाला का स्कोर। चार ओवरों का खेल अभी तक समाप्त हुआ। इशफाक बहार गेंदबाजी करेंगे फिर से गेंद, और यहां पर एक्स्ट्रा बाउंस के इस में अपील की गई काट बिहाइंड के लिए। उतने इस अपील में दम नहीं था, विश्वास नहीं था। उनके कंधे पे लगती हुई ये गेंद और फिर विकेट कीपर के खिलाफ उसमें गेंद गई और क्या लाजवाब गेंदबाजी। इशफाक बहार एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। वसीम मकबूल ने 2 गेंद में 1 रन बनाई, शाहिद फारूक ने 6 गेंद में 1 रन बनाए। सोहेल यूसुफ उनका आना भी बाकी है। आगे आकर गेंद को खेल दिया सीधे बल्ले से, ओ यहां पर वापस थ्रो किया। काफी दबाव में इस वक्त लग रहे बैट्समैन नजर आ रहे, प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे टीम बहराबाद, पूरी तरह से कश्मकश कर रहे इस मैच को कैसे जीतेंगे हम, दबाव डालने का प्रयास कर रहे। प्रेशर सिचुएशन में इस वक्त खेल रही है टीम एसके बाला। बाईस 2 विकेटों के नुकसान पे अगली मरतबा फिर से वसीम मकबूल के लिए गेंद, अच्छी गेंद कॉल कैसे खेल दिया ऑन साइड की गेंद से, कोई रन बनाने का मौका नहीं, ये डॉट गेंद। एक बार हवा में खेला गया शॉट, नीचे फील्डर आ रहा है कैच के लिए और यहां पर विकेट, एक और विकेट गंवा दी एलिगेंट स्ट्राइकर एसके बाला की टीम ने। और शॉट फायर लेग पे वहां पर कोई गलती नहीं की फील्डर ने कैच करने में, और काफी देर में गेंद हवा में थी जिसके चलते फील्डर को काफी मौका मिला है कैसे हम पोजीशन बना सकते, और वो बेहतरीन पोजीशन में उन्होंने कैच लपक लिया। इस तरह से ये तीसरा झटका लगा है, स्कोर 22, 3 विकेटों के नुकसान पे। और यहां पर परेशानी में आप टीम, मलिक आबिद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एलिगेंट स्ट्राइकर टीम इज इन नाउ ट्रबल। उनको सिर्फ एक पार्टनरशिप चाहिए। बांडीपोरा से मलिक आबिद देख रहे हैं, आपका वेलकम करते हैं भाई ज्वाइन करने के लिए। और अभी तक मैं कहूंगा खराब शुरुआत एलिगेंट स्ट्राइकर एसके बाला के लिए। उमर इलाही आया है नया बल्लेबाजी करने के लिए, और पिछले मैच में उनके बल्ले से कुछ अच्छे रन आए जरूर। आज यहां पर 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। 22 और 3 विकेटों के नुकसान पर 92 गेंद में 112 रन, लेकिन जब तक शाहिद फारूक है तब तक मुमकिन है ये मैच।
ओ अच्छी गलती सी अपील की गई, नाकार अंपायर की जानिब से पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली इशफाक बहार की गेंदबाजी अभी तक पूरी तरह से फंसाया बल्लेबाजों को। इशफाक बहार ने अभी तक 2 ओवर्स किए जिसमें 3 रन खर्च किए और 2 विकेट्स अभी तक उन्होंने अपने नाम किए। लाजवाब गेंदबाजी का एफर्ट। इस बार सीधे बल्ले हवा में गेंद और एक और विकेट, एक और झटका शॉट बाय ओवर एलाई। ओवर भी गेंद जरूर थी आपको ड्राइव के खिलाफ, बलस्टों के लिए नहीं जाना था आपको। ये देखिए आप, बाहरी सिरा लगने के बाद वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन पे गेंद गई, कैच किया वहां पर, बढ़िया कैच। ये चौथा झटका लग चुका है टीम एलिगेंट स्ट्राइकर रेस्केवाला को। टीम का स्कोर 22 और 4 विकेटों के नुकसान पर। परेशानी, काफी लाजवाब परेशानी, लाजवाब गेंदबाजी का एफर्ट। इशफाक बहार ने अभी तक 3 विकेट हासिल किए और क्या शानदार बॉलिंग की इशफाक बहार ने। पांच ओवरों का खेल समाप्त हुआ है और 22 रन बने 2 विकेटों के नुकसान पे। और बेहतरीन यहां पर गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी इशफाक बहार की जानिब से। दौर में सिर्फ 3 रन खर्च किए और 3 विकेट। शाहिद फारूक दूसरे छोर पर 6 गेंद में 21 स्कोर बल्लेबाजी करे। सोहेल यूसुफ द मैन जो नया बैटर आया है बल्लेबाजी करने के लिए, वो इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगी। जुबैर बहार अपने कोटे का 3रा ओवर, जबकि पारी का ये 6वां ओवर, पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आया है जुबैर बहार। शाहिद फारूक के लिए इस बार भी गेंद को खेल दिया, क्या से शाहिद फारूक ने बैकवर्ड पॉइंट की जाने, वहां पर फील्डर इशफाक बहार जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। अभी तक काफी परेशानी में है टीम। शाहिद फारूक अभी जोखिम नहीं ले सकते। ये गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई सीधे बल्ले से गेंद को खेला कवर की जाने, उस और फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से ये डॉट गेंद। अगली मरतबा फिर से ये गेंद आगे आकर गेंद को खेल दिया सीधे बल्ले से, फिर से एक और डॉट गेंद। यहां पर बड़े स्ट्रोक्स के लिए प्रयास नहीं कर रहे शाहिद फारूक। अगली मरतबा फिर से ये शॉर्ट पिच गेंद और खेलने का प्रयास किया है शाहिद फारूक ने और सीधे विकेट कीपर के दस्तान में गेंद चली गई और कोई रन बनाने का मौका नहीं। और शाहिद फारूक ने इस बार मारने का प्रयास किया है और काफी डॉट बॉल उसके लिए। अभी तक 5 लगातार डॉट गेंदें, 11 गेंदों में शाहिद फारूक ने 1 रन बनाए। ऐसे कम देखने को मिल रहा है कि ज्यादा बॉल खेल रहे थे, रन ऐसे कम। और धीमी गति की गेंद सीधे विकेट कीपर के सामने। ओवर समाप्त 6 के बाद 22, 3 विकेटों के नुकसान पे, हालांकि 4 विकेटों के नुकसान पे।
इशफाक बार अपने कोटे का 30वां ओवर डालने के लिए आया है। एक अच्छी सोच है क्योंकि अगर एक और विकेट यहां पर निकालने में कामयाब होंगे, वो भी शायद फारूक, तो और दबाव बढ़ता जाएगा टीम के लिए। सोहेल यूसुफ दूसरे छोर पर अब बल्लेबाजी कर रहे हैं। सोहेल यूसुफ सामना करेंगे इशफाक बार की गेंद का, और अच्छी गेंद, अच्छा शॉट खेला वहां पर, शॉट थर्ड मैन की जानिब, उस फील्डर ने गेंद को फील्ड किया है, कोई रन बनाने का मौका नहीं। इस तरह से डॉट गेंद, टीम का स्कोर पहुंचा है 22, 4 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद बैकफुट पे गेंद को कट किया है, डीप पॉइंट पे प्रोटेक्शन रखी गई, वहां पर फील्ड सजाया गया, वहां पे उन्होंने गेंद को फील्ड किया है। दोनों बल्लेबाज के पास एक रन और बनाने का मौका मिला है। खान शोर क्या बासान समीर बिस्तर गोल हुआ है एसके वाला का। अभी हम कुछ नहीं कह सकते जब तक शायद फारूक, आपको खुद पता है कि किस कैलिबर का एक खिलाड़ी है शायद फारूक, जब तक ये है तब तक कुछ भी मुमकिन है। अगर यहां से विकेट लेने में कामयाब होंगी टीम 12 बार शायद फारूक की, तो मुझे लग रहा है कि फिर आसानी के साथ मैच को जीत सकती है टीम। बैटिंग में काफी गहरा है, लेकिन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है शायद फारूक की ऊपर। 82 गेंद में 111 रन की दरकार, 23 4 विकेटों के नुकसान पे 134 रन का टारगेट मिला है। ये गेंद आगे आकर शायद फारूक ने इस गेंद को ऑल कैच से खेला है, ऑन साइड की जानिब से शॉट फाइनल की जानिब, 1 रन और खाते में। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 24 4 विकेटों के नुकसान पे। ये गेंद इस बार भी बैकफुट गेंद को खेला, आसानी के साथ सिंगल के लिए निकले तो दोनों बल्लेबाज, शॉट बैकफुट पॉइंट की जानिब। इस तरह से 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 25 और 4 विकेटों के नुकसान पर। एक एक करके आपको पारी को पहले आगे बढ़ाना है और उसके बाद आप बड़े स्टेज के लिए जा सकते हैं। अगली मरतबा फिर से इस बार शायद फारूक ने इनसाइड आउट शॉट खेला है और कवर की जाए, और शायद फारूक के बल्ले से ये पहला चौका लगा है इस पारी में, और अच्छा शॉट खेला है। अच्छे स्ट्रोक्स पहले और उसे लगे हैं, लेकिन ये शायद फारूक का पहला चौका लगा है इनसाइड आउट स्ट्रोक 4 रन के लिए। इस चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 29 4 विकेटों के नुकसान पर। आगे थी ये गेंद, पैर थोड़ा सा उन्होंने चलाया, इनसाइड आउट शॉट 4 रन। एक मरतबा फिर से ये गेंद आगे आकर गेंद को खेल दिया है सीधे बल्ले से। ओवर समाप्त 7 के बाद 29 4 विकेटों के नुकसान पे। 78 गेंदों में अभी भी यहाँ पे मैच को जीतने के लिए चाहिए 105 रन। रिक्वायर्ड रन रेट इज 8.08, करंट रन रेट इज 4.14। तो इसमें थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये एक फर्क इसलिए है कि उन्होंने लगातार विकेट गंवा दी। पार्टनरशिप अगर बड़ी होगी तो मुझे लग रहा है कि फिर आसानी के साथ आप चांस ले सकते हैं। एक बैट्समैन आप चांस ले सकते, अगर ये 2-4 ओवर और खेलेंगे फिर एक बैट्समैन को चांस लेना चाहिए। अशरफ रसूल आया है नया गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए। लेग से थोड़ी सी बाहर थी गेंद, आसानी के साथ एक सिंगल के लिए वहां पर रन आउट होने का खतरा, डायरेक्टेड लगी जरूर, लेकिन सुरक्षित क्रीज के अंदर पहुंचा बल्लेबाज, और 30 4 विकेटों के नुकसान पे। 15 गेंदों में शायद फारूक ने 6 रन बनाए। 104 अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए, काफ़ी यहाँ पर काम करना बाकी है अभी। आगे आकर गेंद कॉल कैसे खेला है, अगर बड़ा स्ट्रोक खेले जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि LBW के चांसेस भी थे इस खिलाड़ी को। इस तरह से 1 रन से खुश रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोर 31 4 विकेटों के नुकसान पे। अगली मरतबा फिर से अशरफ रसूल की ये गेंद
सोहेल यूसुफ के लिए वहां पर रन लेने चाहते थे, वहां पर रन आउट होने का खतरा और यहां पर ओवरथ्रो के चलते 5 रन खाते में। विकेट कीपर बेहद स्टम्प ने अच्छी कोशिश की लेकिन बैकअप पे फील्डर कोई मौजूद नहीं था और यहां पर अगर मैं बात करूं ओवरथ्रोज के चलते 5 रन खाते में। इन 5 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36-4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। अगली मरतबा फिर से शाहिद फारूक के लिए, इस बार शाहिद फारूक ने सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग ऑन की जानिब, 1 रन आसानी के साथ संभावना है वहां पे इस 1 रन के साथ 37 और 4 विकेटों के नुकसान पे। अब 97 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और शाहिद फारूक की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर फुल टॉस गेंद को भेज दिया है से बाहर, 6 रन के लिए गेंद निकल गई। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 43। ये देखिए आप कितनी फुल टॉस, जूसी फुल टॉस में कहूंगा। और सोहेल फारूक ने इस गेंद को वॉच किया है और भेज दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। अच्छी बॉल किया पत्थर, सजाए बॉल सजाए नियरेस्ट जो बस लगा पाई थी पे। अभी आखिरी गिराना बाकी है इस ओवर में, अभी तक 14 रन आए, आखिरी गिराना बाकी है और सोहेल यूसुफ का ये लंबा छक्का, इस बार फिर फुल टॉस गेंद लेकिन इस बार छोड़ दिया, जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में और रन की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर समाप्त हुआ, 8 के बाद स्कोर 43 और 4 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में 14 रन आए और काफी खराब गेंदबाजी में कहूंगा अशरफ रसूल की जानिब से। उवैस सईद आया है नया गेंदबाज, 69 मैच में 112 विकेट, 4-13 उनका बेस्ट फिगर है और वो गेंदबाजी करने के लिए आया उवैस सईद। सैद की ये पहली गेंद को बैकफुट पे कट किया है शाहिद फारूक ने और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए वेलकम किया गया, स्वागत किया गया चौके के साथ गेंदबाज को। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और थोड़ा सा उन्होंने बैकफुट में खेला है शॉट, वहां पर जो इलाका है वो खाली था और 4 रन के लिए गेंद निकल गई सीमा रेखे से बाहर। इस चौके के साथ टीम का स्कोर 47 और 4 विकेटों के नुकसान पे और अब रिकॉर्ड रन रेट जो है, जो करंट रन रेट है वो रिकॉर्ड रन के करीब ही पहुंचा है। 71 गेंदों में 87 रन चाहिए, लेकिन विकेट अगर यहां पे मिलेंगे बहराबाद को तो मैच को फिर से जो मोमेंटम जो वो शिफ्ट होगा। ये फुल फ्लैटेड गेंद सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया और कोई रन बनाने का मौका नहीं। ये डॉट गेंद, अच्छी वापसी बाय उवैस सईद। इस बार भी इनसाइड आउट शॉट, एक टप्पे के बाद 4 रन के लिए। खराब गेंदबाजी, ओवर पिच गेंदबाजी आप शाहिद फारूक को नहीं कर सकते। इनसाइड आउट रिस्ट का इस्तेमाल करते, इनसाइड आउट शॉट जो है वो बहुत अच्छे से खेलता है क्योंकि उनका रिस्ट जो है वो बिल्कुल ओपन है, खुला है और इनसाइड आउट शॉट कवर से लेकर डीप पॉइंट तक ये एरिया बहुत पसंद करता है, वहां से इस एरिया से खेलने का। अगर मैं बात करूँ शाहिद फारूक की, ये एरिया जो है बहुत पसंदीदा एरिया है। इस एरिया में काफ़ी शॉट्स खेलते हैं और 51-4 खिलाड़ी के नुकसान पे 20 गेंदों में 16 रन। ये एक अच्छे प्लेयर की खासियत होती है, एक क्वालिटी प्लेयर जो होता है यही खासियत होती है कि पहले 15 गेंदों में इन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए। अब देखिए अब थोड़ा सा वो है, वो बराबरी पे पहुंच चुका है, शायद 20 गेंदों में 16 रन, तो अभी ज़्यादा फर्क है नहीं। तो अच्छे प्लेयर की ये क्वालिटी, इनको पता है कि विकेट्स हमने गंवा दी लगातार, अब पहले डॉट खेलना है, उसके बाद अगर चांस मिलेगा तो
बड़े स्ट्रोक्स के लिए जा सकते हैं बीच बीच में जब अवसर मिलेगा। ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर, ये शॉट फाइल की जानिब से एक बार फिर गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। खराब लाइन, खराब लेंथ, ओवर पिच गेंद लेग स्टंप से बाहर। फाइन लेग के फील्डर को उन्होंने बीट किया है 4 रन के लिए और निकल गई। पचपन और 4 विकेटों के नुकसान पे। और ये बड़े प्लेयर की खासियत होती है कैसे रन को निकालना। इस बार भी हल्के से गेंद को खेल दिया, फाइनल की जाने रन आउट होने का खतरा, डायरेक्ट हिट लगी। तो मुझे लग रहा है कि करीबी मामला था वहां पे, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगी। 1 रन चुराने में दोनों बल्लेबाज कामयाब हुए। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 56 और 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 67 गेंदों में 78, पिछले 2 ओवर में काफी रन आए। ये गेंद सीधे वाले से गेंद को खेल दिया, कोई रन नहीं, ओवर समाप्त। इस ओवर में आए 13 रन, पिछले ओवर में आए 14 रन, यानी कि दो ओवर्स में आए 27 रन। खराब गेंदबाजी में कहूंगा। अशरफ रसूल आया है फिर से गेंदबाजी करने के लिए। इस बार भी इनसाइड आउट लॉन्ग ऑफ की गेंद से ड्राइव खेला है और शायद फारूक ने छोर बदला है। अब बॉल ज़्यादा है, अब रन ज़्यादा है, बॉल कम। 22 गेंदों में उन्होंने 23 गेंदों में अभी भी थोड़ा सा उनको फ़र्क है। 23 गेंदों में 22। इस बार डंडा बाहर, शायद बिल्कुल भी नहीं। ओवर पिच गेंद एक लाइन खेलने का उन्होंने प्रयास किया है सोहेल यूसुफ ने। ऐसा मुझे लग रहा है कि गेंद जो है विकेट पे लगी, लेकिन विकेट कीपर के पैड पे लगी है। डॉट गेंद। अशरफ रसूल ने पिछले ओवर में 14 रन खर्च की, इस ओवर में 1 रन आए। ये गेंद फ्लडेड गेंद फिर से, और यहाँ पर बैट्समैन को ललचाते हुए नजर आ रहा है और स्कोर 57, 4 विकेटों के नुकसान पे। सत्तावन 4 विकेटों के नुकसान पे। 9.3 ओवर की गेंदबाजी में अगली मरतबा फिर से ये गेंद, और इस बार पैड पे लगा किसी अपील और आउट। बिल्कुल ये विकेटों के सामने पाया गया और रिप्ले में भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर काफी उन्होंने शफल किया है, आगे आया है और यहाँ पर बिल्कुल विकेटों के सामने खेल रहा था और सीधे विकेटों पे लगी। यहाँ पर पैड पे लगा एलबीडब्ल्यू के का इशारा आया अंपायर की जानिब से। 5वां झटका 57 के स्कोर पर। 9.4 ओवर की गेंदबाजी में 57 और 5 विकेटों के नुकसान पर, और 62 गेंदों में 77 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। नाम 9.4 ओवर की गेंदबाजी में 57, 5 विकेटों के नुकसान पे, और काफी नाराज है सोहेल यूसुफ। एक लाइन खेलने के लिए गया था, पैर उन्होंने पहले से आगे निकाला, शफल किया है और उसके बाद पैड पे लगी है गेंद और आउट एलबीडब्ल्यू हो चुका है। करने की ऐसी जरूरत नहीं थी, लेकिन शायद फारूक दूसरे छोर पर बल्लेबाजी करे, शायद फारूक की विकेट इंपॉर्टेंट है। फैजो फैजान लगातार मैच का आनंद ले रहे हैं। फैजो फैजान लिख रहे हैं रोमांटिक मैच, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। नासिर दमैन, ये भी डेंजर खिलाड़ी, ये भी एक अच्छा खिलाड़ी है। ड्रिंक्स का भी समय जारी है।
और यहाँ पर अब फिर से दोबारा खेल शुरू हो चुका है। ड्रिंक्स के बाद नासिर की जो नया बल्लेबाज आया है बल्लेबाजी करने के लिए, नासिर अगर मैं बात करो यहाँ पर फैजान लिख रहे हैं अगर शायद की विकेट मिली तो मैच खत्म। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात अच्छी आपने कही है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा नासिर जो है ये भी अच्छा बल्लेबाज है, सीनियर खिलाड़ी है, काफी महारत है इस खिलाड़ी के पास, एक्सपीरियंस है, क्वालिटी प्लेयर है नासिर। अब उनके कंधों पे जिम्मेदारी है। अशरफ रसूल ने विकेट हासिल की, सुहेल यूसुफ की आगे आकर गेंद को खेल किसी अपील नकारा अंपायर की जानिब से पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली गेंद और इससे ये डॉट गेंद। टीम का स्कोर पहुंचा है 57 और 5 विकेटों के नुकसान पे। अशरफ एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। जबरदस्त यहाँ पर फिर से फुल राइटेड गेंद, हवा में गेंद, हवा में गेंद, एक और विकेट, एक और विकेट, एक और विकेट। यहाँ पर पूरी तरह से टीम परेशानी में और ये शॉट खेलने की जरूरत थी नहीं वहां पे, और फ्लैटेड गेंद थी, ललचाया बल्लेबाज को, शॉट फाइन लेग पे, फील्डर ने कोई गलती नहीं की। एक और झटका, ये छठवां झटका दूसरे छोर पर। शाहिद फारूक नॉट आउट बल्लेबाजी कर रहे और नाराज है यहाँ पर नासिर, और ये शॉट खेलने की स्लॉग स्लीप के लिए गया था और फ्लैटेड गेंद ललचा रहे अशरफ रसूल। एक और विकेट, एक और विकेट। 134 रन का टारगेट मिला है। टीम का स्कोर भी 57 पहुंचा है 6 विकेटों के नुकसान पे। और शाहिद रियाज आया है नया बल्लेबाजी करने के लिए। ओवैस सईद फिर से गेंदबाजी करेंगे और दबाव इस वक्त जो है वो बैट्समैनों के ऊपर है। शाहिद फारूक की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है और इस बार शॉर्ट ऑफ गेंद को पुल किया है शाहिद फारूक ने। डीप मिड विकेट तक गेंद पहुंचती हुई 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ स्कोर 58 और 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। जब तक शाहिद फारूक है तब तक कुछ भी मुमकिन है। और शाहिद रियाज ये भी तगड़ा खिलाड़ी है, ये भी तगड़ा खिलाड़ी है। बाहर सीधे बल्ले से गेंद को खेला है, 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज और दूसरे की मांग कर रहे हैं, लेकिन गुंजाइश थी नहीं, सिर्फ 1 रन से खुश रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 59, 6 विकेटों के नुकसान पर पूरी तरह से शिकंजे कसे हुए टीम बहाराबाद में इस मैच को, और पूरी पकड़ में रखा है मैच। शाहिद फारूक सामना करेंगे इस ओवर की एक और गेंद का। इस बार भी गेंद को खेल दिया, आसानी के साथ एक सिंगल उन्होंने हासिल किया है। शाहिद रियाज इस बार भी गेंद को खेल दिया सीधे बल्ले से और कोई रन बनाने का मौका नहीं। ये डॉट गेंद 10.4 ओवर की गेंदबाजी में स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। अगली मतलब फिर से फ्लैटेड गेंद और यहाँ पर लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। एक्स्ट्रा के स्वरूप में 1 रन आता हुआ और अभी 2 गेंदे बचे इस ओवर से। इस बार भी लेग स्टंप से बाहर, एक और वाइड।
उवैस सईद अभी 4 गेंदें हो चुकी है, 6 रन 5 रन आए ओवर से अभी तक। ये गेंद अच्छी गेंद कट करने का उन्होंने प्रयास किया है और संपर्क नहीं हुआ, सीधे बल्ले से विकेट, सीधे विकेट कीपर के दस्तन में गेंद गई, कोई रन नहीं। आखिरी गेंद डालेंगे उवैस सईद इस ओवर की, शायद रियाज के लिए गेंद सीधे बल्ले से गेंद को खेला। ओवर समाप्त 11 के बाद 62, 4 विकेटों के नुकसान पे। और अभी बासठ 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। बासठ 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। ये पारी का अब 12वां ओवर लेकर आया है, गेंदबाजी करने के लिए आया है अशरफ रसूल और पिछले ओवर में 2 विकेट उन्होंने प्राप्त किए। शायद फारूक की विकेट इंपॉर्टेंट है, बैकफुट पे गेंद को कट किया है, डीप बैकफुट पॉइंट पे फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 63, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। शायद रियाज सामना करेंगे एक बार फिर। इस ओवर की ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर और खराब रन खा रहे, यहां पर गलत रनिंग खा रहे, क्योंकि अगर मैं बात करूं लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा पर किया और 2 रन कुल मिलाकर इस गेंद से आए 3 रन और स्कोर 66 और 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। 53 गेंदों में 68 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, आप चांस नहीं ले सकते। शायद फारूक को स्ट्राइक पे लाइए, वो खुद अपना काम करेंगे। ये फ्लडेड गेंद ड्राइव किया, गेंद को सीधे बल्ले से कवर की जाने से 1 रन आए। इस 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 67, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। अगली बार फिर से, इस बार भी शायद फारूक ने गेंद को निकाल दिया है 4 रन के लिए। थर्ड लाइन पे ओवर पिच गेंद थी और संपर्क बिल्कुल अच्छा हुआ और शायद फारूक के बल्ले से एक और चौका। यहां पर लाजवाब बल्लेबाजी शायद फारूक की जानिब से। इस चौके के साथ अब टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 71 और 6 विकेटों के नुकसान पे। एक छोर से लगातार विकेट गंवाती है टीम और दूसरे छोर पे और शायद फारूक रोकने का नाम नहीं ले रहे और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शायद फारूक। 71 और 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। सत्ताईस गेंदों में 29 रन बनाए शायद फारूक ने अभी तक। अशरफ रसूल एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद फिर से फुल टॉस गेंद थी और शायद फारूक ने इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की जानिब से। 1 रन बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 72 और 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। शायद रियाज इस ओवर की ये 5 गेंद का सामना करेंगे। अशरफ रसूल बैकफुट पे आसानी के साथ कट किया, गेंद को डीप पॉइंट की जानिब से 1 रन बनाने का मौका और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 74, 73 और 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। अभी आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज अशरफ रसूल और सामने है बल्लेबाज शाहिद फारूक। इस बार शाहिद फारूक ने गेंद को आने दिया आपने देखो और आखिरकार गेंद को लॉन्ग ऑफ की खेला और 12 के बाद स्कोर 74 और 6 विकेटों के नुकसान पे। अड़तालीस गेंदों में 60 रनों की दरकार है। शाहिद फारूक के ऊपर काफी जिम्मेदारी है
और शाहिद फारूक के कंधों पे जिम्मेदारी है, बहुत समय से खेल रहा है लेकिन आज हालांकि एक खिलाड़ी जो है जाहिद नबी, वो मैच को फिनिश करना बखूबी जानता है, वो तगड़ा बल्लेबाज है, स्लॉगर है वो, लेकिन आज जो है अपनी विकेट गंवा दी सफे में। वो है नासिर स्लॉग स्वीप के लिए गया था और फ्लडेड गेंद थी और ललचाया बैट्समैन ने, बॉलर ने उसको, उसके बाद वो शॉट मिड विकेट पे कैच लिया है फील्डर ने। हिलाल अहमद को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, वो गेंदबाजी करेंगे। हिलाल अहमद उनका सामना करेंगे शाहिद फारूक। 29 गेंद उसमें 31 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं शाहिद फारूक और 60 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए, लेकिन विकेट सिर्फ 4 बची है टीम को। नया गेंदबाज परिवर्तन के तौर पर आया है गेंदबाजी करने के लिए और टीम से काफी बाहर वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। इसे 1 रन के साथ स्कोर 75 और 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। गेंद को फिर से खेल दिया है कवर की जानिब, उस और फील्डर मौजूद, कोई रन बनाने का मौका नहीं। 75, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। और इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की जानिब से, पहला रन तेजी लेते हुए वहां पर दूसरे के लिए मोड़ चुके दोनों बल्लेबाज। आसानी के साथ 2 रन बनाने का मौका मिला है। इन 2 रन के साथ अब टीम का जो स्कोर पहुंचा है 77 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इस बार लेग से काफी बार यहां पर कैच शायद ये कैच था पहले बल्ले पे, कीपर ने वहां पर बहुत बड़ी गलती की और ये कैच गंवा दी यहां पर विकेट कीपर ने। 70 पहुंचा है स्कोर 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की जानिब से और 4 रन के लिए फारूक के बल्ले से एक और चौका। इस चौके के साथ अब जो टीम का स्कोर पहुंचा है 81 और 6 विकेटों के नुकसान पे। शाहिद फारूक के बल्ले से चौका लगा है और शाहिद फारूक इकलौता बल्लेबाज जो है मैच के लिए लड़ रहे, 37 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं शाहिद फारूक। अगली मरतबा फिर से गेंद, इस बार कीजिए अपील, आउट। बाहरी सिरा लगने के बाद यहां पर विकेट मिली है हिलाल अहमद को। पड़ने के बाद गेंद जो है बाहर की ओर निकली और रिप्ले में आप देख सकते हैं और यहां पर अंपायर ने कोई गलती नहीं की। शाहिद फारूक खुद वापस चला गया है, उसको लगा कि मैं आउट था और बिल्कुल यहां पर परेशानी में टीम। अब एलिगेंट स्ट्राइकर एसके बाला 11वें नंबर तक बल्लेबाजी है, अब 7 झटके लगे हैं टीम को। इसके बाद जाहिद जो है उसका आना बाकी है। वकार यूनुस आया है नया बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। शफात और जाहिद नबी आने वाले बल्लेबाज हैं।
और खान शाहरुख लिख रहे हैं नाव बिस्तरा गोल भी कुछ नहीं कह सकते। वकार भी अच्छा बल्लेबाज है, जाहिद भी अच्छा है, शफाक भी अच्छा है, लेकिन दबाव जो है वो एसके वाला के ऊपर। 81 और 7 विकेटों के नुकसान पे अगली मतलब फिर से गेंद इस बार बैट्समैन गेंद को कट किया है, लेकिन डीप कवर पे फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका ओवर समाप्त हुआ है और स्कोर 82 6 विकेटों के नुकसान पे। 13 ओवरों में 82 रन बने और 7 झटके लगे अभी तक टीम को। बहुत मुश्किलात में है टीम। छत्तीस गेंद में 52 रनों की दरकार है, लेकिन एक उम्मीद की किरण थी वो शायद फारूक, वो आउट हुआ है, लेकिन यहां से ये भी मैच को फिनिश कर सकते हैं। 42 गेंद में 52 रनों की दरकार है। सईद आया है फिर से गेंदबाजी करने के लिए। बयासी 7 विकेटों के नुकसान पर यहां से मुझे लग रहा है कि अब अगर वकार यूनुस चांस ले सकते हैं तो शायद रियाज जो है वो आराम से खेलेंगे। तो एक बैट्समैन को चांस तो लेना चाहिए। दबाव जितना आप अपने ऊपर लाओगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास अब 3 ही विकेट बचे हैं, लेकिन एक बैट्समैन को यहां से चांस लेना चाहिए। बिल्कुल यहां पर हवा में गेंद, लेकिन एक टप्पे के बाद फील्डर तक पहुंचती हुई लॉन्ग ऑन पे वहां पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन और बनाने का मौका। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 83 7 विकेटों के नुकसान पर शायद रियाज और वकार यूनुस की जोड़ी बल्लेबाजी कर रहे। ये गेंद इस बार आसानी के साथ वहां पर रन के लिए निकले थे बल्लेबाज, थोड़ी सी मिस फील्डिंग और जिसके चलते 1 रन बनाने का मौका मिला है। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर पहुंचा है 84 7 विकेटों के नुकसान पे। धीरे धीरे यहां पर मैच जो है वो इंटरेस्टिंग मोड की ओर जा रहा है और एक समय में मुझे लग रहा है कि एलिगेंट स्ट्राइकर एसके वाला ये मैच आसानी से जीत जाएंगी। ये शायद फारूक की विकेट जब से गई तो तब से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा एलिगेंट स्ट्राइकर एसके वाला की टीम को। 84 7 विकेटों के नुकसान पर एक बार फिर ये गेंद आगे आकर गेंद को ड्राइव किया, वहां पर शॉर्ट कवर पे फील्डर मौजूद इशफाक बाहर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास कोई रन बनाने का मौका नहीं। डॉट गेंद। आक्रामक सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे वकार यूनुस। ये गेंद इस बार हल्कियत से गेंद को खेल दिया है। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 85 7 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 1 गेंद शेष है इस ओवर से। ये गेंद इस बार हल्कियत से गेंद को खेल दिया है। फाइनल की जाने विकेट कीपर वहां पर खुद गए गेंद को फील्ड करने के लिए, बढ़िया फील्डिंग और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 86 और 7 खिलाड़ी के नुकसान पर। अभी 36 गेंदों का खेल आना बाकी है और रिक्वायर्ड रन रेट जो है 8, बिल्कुल 8 रन के साथ उनको रन चाहिए। 48 रन भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। 36 गेंदों का खेल आना बाकी है। शायद रियाज और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे वकार यूनुस। बिलाल अहमद आया है, फिर से गेंदबाजी करेंगे ओवर द स्टंप। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया है, डीप कवर पे फील्डर मौजूद, पहला रन तेजी लेते वहां पर दूसरे की मांग, लेकिन 1 रन से ही खुश रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 87 और 7 विकेटों के नुकसान पर। अगली बार फिर से ये गेंद वकार के लिए, वकार इस गेंद को खेल दिया बैकफुट पे आसानी के साथ, एक सिंगल, हालांकि दूसरे की मांग थी, लेकिन वहां पर बल्लेबाज जो है फिर से 1 रन से संतोष थे और 1 रन से अब 88 पहुंचा है स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पे। ये पारी का अभी
15वें ओवर जारी। अगली मतबा फिर से बिलाल किए गेंद वकार के लिए, वकार ने हवा में खेला शॉट और यहां पर बढ़िया कैच। आसिम से काफी बाहर थी और कवर की जन से मारने का प्रयास किया है और इस तरह से यहां पर 8वां झटका लगा है एलिगेंट स्ट्राइकर एसके बाला की। हालांकि जो बल्लेबाज शायद रियाज था, पड़ने के बाद गेंद जो है घूम रही और उन्होंने कवर की फील्डर को बीट करने का प्रयास किया है और इस तरह से यह विकेट। 8 यानी कि 88 पे 8। आठ विकेटों के नुकसान पे एलिगेंट स्ट्राइकर एसके बाला की टीम का और 14.3 ओवर की खेल का समाप्त हुआ है और 46 रन चाहिए भी 33 गेंदों में। यहां पर एक अच्छा बल्लेबाज आया है जाहिद नबी, ये बढ़िया खिलाड़ी जाहिद अली, और जाहिद अली तगड़ा बल्लेबाज है। ये अगर मैच को जितवाएंगे टीम को, वो है ये खिलाड़ी जाहिद अली। ये मैच को फिनिश करना बखूबी जानता है और वैसे ये क्या बात है। और शाहरुख लिख रहे नाव बिस्तरा गोल इसके बल्ला और फैजू फैजान के साथ शारिक मैच का मजा ले रहे और उवैस अहमद जो है वो इस वक्त शॉर्ट फॉर्मेट पर मौजूद है। हिलाल अहमद के खाते में 2 विकेट। जाहिद अली यहां पर आया बल्लेबाजी करने, इस बार की अपील नकारात्मक एक्सीडेंट से, हालांकि ओवर पिच गेंद थी और आते ही यहां पर बड़े स्कोर के लिए गया था बल्लेबाज। 2 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है इस ओवर से। जाहिद अली के लिए ये गेंद लेफ्ट से काफी बाहर, ये गेंद वाइड का इशारा अंपायर की जान से। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 89 और 8 विकेटों के नुकसान पे 2 विकेट दूर है मैच को जीतने से बाराबाद की टीम। अगली मतबा फिर से गेंद आसानी के साथ बैक पे कट किया है। पहला रन तेज से लेते हुए वहां पर वकार दूसरे रन के लिए मोड़ना चाहते थे लेकिन मना किया है जाहिद अली ने। इस तरह से ये 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोर 90 और अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 44 रन। 9 के करीब पहुंची अब स्ट्राइक ये रन रेट। गेंद को फिर से खेल दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब से। इस रन के साथ स्कोर 91 और 8 विकेटों के नुकसान पे और 15 ओवर्स का खेल इख्तिताम। 30 गेंदों में 43 रनों की दरकार। आज जुम्मा का दिन था जिसके चलते मैच 3 बजे से स्टार्ट करना पड़ा, नहीं तो मैच यहां पर 2:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आज लेट हुआ कि आज जुम्मा का दिन है। जुम्मा मुबारक था, आज जुम्मा मुबारक था जिसके चलते मैच को लेट शुरू करना पड़ा है। जुम्मा के दिन नमाज भी पढ़ना होता है। और इस तरह से इशफाक बार वापस गेंदबाजी करने के लिए आया। 3 ओवर में 10 रन देकर 3 विकेट उन्होंने अपने नाम की। इस बार एक्स्ट्रा बाउंस, एक चप्पे के वहां पर रन के लिए निकलना चाहते थे लेकिन इस तरह से यहां पर इशफाक बाहर फिर से गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद यहां पर वकार ने गेंद को लॉट किया लॉन्ग ऑन पे मौजूदा खिलाड़ी। एक टप्पे के बाद फील्डर तक गेंद पहुंचती हुई। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 92। 8 विकेटों के नुकसान पर जाहिद अली के पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक्स लगाने के लिए। अगर मैच को फिनिश कर पाएंगे वो कर पाएंगे यहां पर जाहिद अली। अगली बार फिर से जाहिद अली ने इस गेंद को आउटसाइड इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया है। और मीर साहिल भी हमारे साथ जुड़े हैं, नाइस कमेंटेटर समीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। इस बार हवा में खेला गया शॉट लेकिन नो मैन लैंड में गेंद गिरी और 1 रन वहां पर दूसरे के लिए मोड़ना चाहते थे। आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज 2 रन बनाने का मौका मिला है। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ
94 और 8 विकेटों के नुकसान। चौरानवे और 8 विकेटों के नुकसान पर 25 गेंदों में 40 रन चाहिए। अब 10 के करीब पहुंची है रिक्वायर्ड रन रेट और आक्रामक सोच के साथ अब बल्लेबाजी करनी होगी। तो ये गेंद इस बार जाहिद अली ने गेंद को खेल दिया हवा में। गेंद एक टप्पे के बाद निकल गई बाउंड्री बाहर 4 रन के लिए। आखिरी गेंद में आए 4 रन। 9 के अब 9 के रिक्वायर्ड रेट के साथ टीम को रन चाहिए। इस तरह से स्कोर पहुंचा है 98 और 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। और 24 गेंदों में यहां पे अब 36 रनों की दरकार और जाहिद अली और वकार यूनुस की जोड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग मैच बना है आप टीम के लिए और जाहिद अली के पास क्षमता है यहां पर इस मैच को फिनिश करने के लिए। जाहिद अली के पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक्स लगाने के लिए और वकार को बस उनको साथ देना चाहिए। ओ यहां पर बढ़िया गेंदबाजी। और पहली गेंद डॉट हो चुकी है। इरशाद मंजूर लिख रहे हैं अब बीपीएल कब से स्टार्ट हो रहा है और बीपीएल के बारे में आप बात ही मत कीजिए क्योंकि अभी इस साल मुझे लग रहा है कि स्टेडियम में कोई मैच नहीं होगा इसके स्टेडियम बांडीपोरा में क्योंकि वहां पर जो है टर्फ बन रही है नई और साथ साथ ग्राउंड को भी काम चल रहा है और इस तरह से अब यहां पर एक बार फिर मीर मुदस्सिर गेंदबाजी करेंगे। टीम का स्कोर पहुंचा 98 और 8 विकेटों के नुकसान पे। अगली मरतबा फिर से मीर मुदस्सिर ओवर द स्टंप गेंदबाजी करेंगे यहां पर और इस बार ऑफिंग से बाहर निकलती हुई है गेंद। क्रीज का गहराई का इस्तेमाल किया उन्होंने और पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली गेंद। मैच बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग मैच है ये। 98 8 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद रूफ गुल मात्र एक बल्लेबाज बचा है क्योंकि उसके पास भी काबिलियत है बड़े स्ट्रोक्स लगाने के लिए लेकिन यहां पर अगर 1-2 ओवर ये 2 बल्लेबाज खेलेंगे। इस बार अच्छी गेंद बैट्समैन को फॉलो किया उन्होंने। गेंदबाज ने 1 रन से दौड़ना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 99 और 8 विकेटों के नुकसान पे। और 99 पहुंचा स्कोर 8 विकेटों के नुकसान पे। जाहिद अली और वकार यूनुस दोनों बल्लेबाजों के पास क्षमता है मैच को फिनिश कर सकते।
या तलूश। इस तरह से यहां पर मीर मुदस्सिर एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे जाहिद अली के लिए। ये गेंद इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया है और ये डॉट गेंद। 99 पहुंचा स्कोर 8 विकेटों के नुकसान पे। अभी इस ओवर में सिर्फ 1 रन आए, 3 डॉट बॉलर्स, 20 गेंदों का खेल आना बाकी है। 35 रन मैच को जीतने के लिए चाहिए। टीम एलिगेंट स्ट्राइकर के बाला को परेशानी में थी, आज शुरुआत से ही उन्होंने विकेट गंवा दी और मीर मुदस्सिर ने अच्छी गेंदबाजी की। ऑफ से काफी बाहर ये गेंद, बढ़िया फील्डिंग वहां पर शॉर्ट कवर पे और किसी रन का कोई इजाफा नहीं। एक और डॉट गेंद और इसके बाद 18 गेंद का खेल बचा है और 11 के ऊपर से ही अब करंट रन रेट चाहिए और ये मैच जो है धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि एसके बाला के हाथ से निकल रहा है। तो एक मरतबा फिर से गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद जाहिद अली के लिए। जाहिद अली ने इस गेंद को ऑन साइड की ओर से मारने का प्रयास किया, डायरेक्ट लगी और आउट। यहां पर बहुत अब ज्यादा परेशानी में पड़ी है टीम। 9वां झटका, अब आखिरी जोड़ी, आखिरी किरण मैदान में है और टीम का स्कोर 99, 9 विकेटों के नुकसान पे। 18 गेंद में चाहिए 35 रन। मुश्किल काम है क्योंकि आखिरी विकेट है, ये बहुत मुश्किल काम है। अठारह गेंदों में चाहिए 36 रन मैच को जीतने के लिए टीम एलिगेंट स्ट्राइकर एसके बाला को। 11.67 की रिकॉर्ड रन रेट, आखिरी जोड़ी मैदान में है। ये मैच अभी 90% जो है बहराबाद के हाथ में, क्योंकि अभी आखिरी जोड़ी मैदान में खेल रही है। और अगर मैं बात करूं, ये मैच जो है ऑल क्रेडिट गोज टू आदिल, जिसने आज बहुत अच्छी पारी खेली। जब टीम मुश्किलात में थी, एक समय में मुझे लग रहा है कि बहराबाद की टीम 100 तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन उसके बाद आदिल ने अच्छी पारी खेली। 18 गेंद में 55 रनों की पारी जो उन्होंने खेली और टीम को 134 तक पहुंचाया। और ये सारा क्रेडिट जो है वो आदिल को जा रहा है, जिसने अंतिम ओवर्स में रन बनाए। निन्यानवे और 9 विकेटों के नुकसान पे इस ओवर की पहली गेंद। जुबैर बार अपने कोठे का आखिरी ओवर और सीधे बल्ले से गेंद को खेला है, वहां पे कोई रन बनाने का मौका नहीं। और यहां से चांस तो लेना ही चाहिए उनको, क्योंकि आखिरी जोड़ी है और रन भी बहुत बनाने हैं। अगर लगी तो लगी, नहीं तो अब्दुल गनी। ये गेंद ऑफ से बाहर, इस तरह से गेंद को वहां पर रन होने का खतरा। पहला रन आसानी के साथ बनाने का मौका और 100 मुकम्मल होता हुआ और 34 रन चाहिए 16 गेंदों में। सौ और 9 खिलाड़ी के नुकसान पे। अगली मतबा फिर से जुबैर बार की गेंद और रूप ने इस गेंद को खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की जाने। रन आउट होने का इस बार भी मौका था और थ्रो किया वहां पे डीप थर्ड मैन पे, आगे डीप स्केट लगते बैकअप पे गेंद को फील्ड किया और रन की एक बनाने का वहां पर मौका था, लेकिन दूसरे रन की गुंजाइश थी नहीं वहां पे। 101 और 9 खिलाड़ी के नुकसान पर। तारिक भी लिख रहे, समीर नंबर 1 टीम आउट। बिल्कुल आपकी बात तारिक भाई सही। ये क्रिकेट किसी का भी नहीं होता है भाई, कभी कभार एक छोटी टीम को बड़ी टीम को चकमा देख सकते हैं। आज वो साबित हुआ है कि क्रिकेट जो है किसी का नहीं हो सकता है। 101 और 9 विकेटों के नुकसान पे आपको अभी लास्ट विकेट है, कुछ नहीं अभी भी हम नहीं कह सकते,
लेकिन आपने प्रेडिक्ट पहले ही किया कि ये टीम जो है हारेंगे मैच। बैकफुट गेंद को कट किया, बढ़िया फील्डिंग वहां पर शॉर्ट कवर पे, तकरीबन उन्होंने 2 चौके बचाई पिछले 2 ओवरों से शॉर्ट कवर पे, और लाजवाब फील्डिंग का एफर्ट। 102 और 9 विकेटों के नुकसान पर इसके बाद 12 गेंदों का खेल बचा, कुल मिलाकर 13 गेंदों में चाहिए 32 रन। अगली गेंद लेकर तैयार, एक बार फिर रूप गुल के लिए गेंद, और लेग स्टंप से बाहर, ये गेंद वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। इस 1 रन के साथ 103 9 विकेटों के नुकसान पे। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है इस ओवर की, 18वें ओवर की आखिरी गेंद। सामने है बल्लेबाज रूफ ने इस गेंद को खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की, इशफाक बार ने गेंद को फील्ड किया, और दोनों बल्लेबाज के पास 1 रन बनाने का मौका मिला। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 104 और 9 विकेटों के नुकसान पर 30 रनों की दरकार है 12 गेंदों से। 12 गेंदों में चाहिए 30 रन। बारह गेंदों में चाहिए 30 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। मुश्किल काम है अब यहां पर एलिगेंट स्ट्राइकर्स के 12 को, क्योंकि अगर चांस लेंगे तो विकेट का मसला भी है, वो भी इश्यू है, वो भी समस्या है, वो भी प्रॉब्लम है। तो यहां से अब चांस तो लेना चाहिए। बारह गेंदों में अब चाहिए 32 रन, सॉरी 30 रन चाहिए, 15 की औसत से रन चाहिए। रूफ शफात है स्ट्राइक पर। मीर मुदस्सिर कोटे का 3रा ओवर डालने के लिए आए, पारी का ये 19वां ओवर, और नीचे रहती हुई गेंद गई वहां पर थर्ड मैन की जानिब से, फील्डर गेंद का पीछा कर रहे और रोकने में वो नाकाम। गेंद जाएगी बॉर्डर लाइन से बाहर, 4 रन उसके लिए, 22 के तौर पर 4 रन। 108 और 9 विकेटों के नुकसान पे विकेट कीपर को चकमा दिया इस गेंद ने और निकल गई बॉर्डर लाइन से बाहर, 4 रन। और 108 9 खिलाड़ी के नुकसान पे। एक बार फिर गेंदबाजी करेंगे ओवर द स्टंप, लंबे रन आपके साथ मीर मुदस्सिर। रूप शफात सामना करेंगे और बारीक किनारा शायद लगा, और नहीं, ऐसा लगा मुझे यहां पे कि गेंद जो है बल्ले पे लगी, लेकिन पड़ने के बाद काफी बाहर की ओर निकली ये गेंद, और जिसके चलते मुझे लगा कि ये आउट था, क्योंकि पड़ने के बाद काफी मोटा, सॉरी काफी बाहर निकली है गेंद। ऐसा मुझे लग रहा है कि गेंद जो है बल्ले पे लगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। स्कोर 108 9 विकेट के नुकसान पे ये पारी का 19वां ओवर जारी। 10 गेंद में 26 रन की दरकार। रूफ और जैद अली की जोड़ी बल्लेबाजी कर रहे। मीर मुदस्सिर ने अच्छी गेंदबाजी की, 2.2 ओवर की गेंदबाजी में 12 रन खर्च की, कोई सफलता उनके नाम नहीं। इस बार शॉर्ट पिच गेंद को खेल दिया है मिड विकेट बॉर्डर लाइन से बाहर, 4, और रूफ ने शॉर्ट पिच गेंद को पिक किया है और 4 रन के लिए तब्दील किए, और वहां पर उन्होंने अच्छा शॉट खेला है। शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी, अच्छा शॉट खेला और 4 रन के लिए। मिड विकेट का फील्डर दायरे के अंदर था, उसको बीट उन्होंने किया है, और 112 9 विकेटों के नुकसान पर। मीर मुदस्सिर अभी इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे। अभी 3 गेंदों का खेल आना बाकी है इस ओवर से। अगली मर्तबा फिर से गेंदबाजी करेंगे मीर मुदस्सिर। ये गेंद, ओ शफात ने इस गेंद को बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, और थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तान में, कोई रन नहीं। नाराज है शफात 112 और 9 विकेटों के नुकसान पे। 8 गेंदों में 22 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए। रूफ शफा द मैन, और ये भी छक्का लगा सकते हैं रूफ। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया रूफ ने, इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की जाने, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन खाते में।
7 गेंदों में 21 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। सात गेंदों में 19 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 113 पहुंचा है और जायद ने इस गेंद को खेल दिया है। लॉन्ग ऑन की जाए, वहां पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाज के पास सिर्फ एक ही रन बनाने का मौका है। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 114 और 6 गेंदों में अब 20 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। और देखते हैं यहां पे कि कौन सा गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे। मीर मुदस्सिर ने 3 ओवर उसका कोटा समाप्त किया है, हालांकि अभी एक और था उसको, लेकिन अभी नहीं कर सकते। 3 ओवर में उन्होंने 18 रन खर्च की और कोई सफलता उनके नाम है। बातचीत हो रही है यहां पर बहराबाद की जानिब से, क्या किसको ओवर में लाएंगे, हम किस गेंदबाज को लाएंगे। उवैस सईद अपने कोटे का आखिरी ओवर डालने के लिए आया है और 6 गेंदों में चाहिए 22 रन और वो गेंदबाजी करेंगे ओवर द स्टंप। और देखते हैं यहाँ पे जाहिद अली के कंधों पे जिम्मेदारी है। अब देखते हैं यहाँ ये खिलाड़ी जो है बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने 14 गेंदें खेली, सिर्फ 10 रन बने और अब यहाँ पर पूरी तरह से जिम्मेदारी है वो यहाँ पर जाहिद अली के ऊपर। ये बड़ा स्ट्रोक लगा सकते हैं खिलाड़ी। उवैस द मैन जो कि 22 रन डिफेंड करने के लिए आया है, आखिरी ओवर डालने के लिए आया है। जाहिद अली स्ट्राइक पर, पहली गेंद, इस बार बड़ा स्ट्रोक ले लिया, पहली गेंद में लॉफ्ट किया है, लॉन्ग और बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। और अब 5 गेंदों में चाहिए 14 रन और जाहिद अली ने क्या कमाल का ये शॉट खेला है। पहली गेंद पे 6 रन जड़ दिए जाहिद अली ने और इस तरह से 5 गेंदों में अब चाहिए 14 रन और मैच को फिनिश कर सकते हैं खिलाड़ी। इस खिलाड़ी के पास क्षमता है। इंटरेस्टिंग मैच है, खान शाहरुख लिख रहे हैं और बिल्कुल बहुत अच्छा मैच है ये। 120 और 9 विकेटों के नुकसान पर 5 गेंदों में चाहिए 14 रन। ये गेंद इस बार भी हवा में खेला गया, शॉट लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद और इस तरह से कैच ड्रॉप और कैच इन्होंने ड्रॉप किया है। सिर्फ 1 रन यहां पर लेने में कामयाब, हालांकि वहां पर 2 रन थे और कैच ड्रॉप होने के बाद यहां पर जाहिद अली जो है वो दूसरे रन के लिए निकला था और उस तरह से वो मना किया है, रूफ ने बिल्कुल तैयार नहीं था वो रूफ और इस तरह से 1 रन। 5 अब 4 गेंदों में चाहिए 13 रन और 4 गेंदों में चाहिए 13 रन। रूफ अब स्ट्राइक पर, पहली गेंद पे छक्का, उसके बाद एक सिंगल और 5 गेंदों में 13 रन। जेसीसी विन करेगा लिख रहे कोई श्रोता और टीम से बाहर ये गेंद, ये डॉट गेंद, ये डॉट गेंद। 3 गेंदों में 13 रन, 3 गेंदों में चाहिए 13 रन और मुश्किल काम है आप बल्लेबाजों के लिए, नेवर एंड एवर। बाटकोट लिख रहा है ये गेंद इस बार हवा में खेला गया, शॉट लॉन्ग ऑन फील्डर के सर के ऊपर से, हालांकि ये छक्का उन्होंने बचा लिया है। ऐसा यहां पे लग रहा है कि ये गेंद जो है बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई, लेकिन क्या लाजवाब एफर्ट दिया वहां पर फील्डर ने। बिलाल खुद था वहां पर टीम का कप्तान, क्या शानदार एफर्ट दिया उन्होंने, इस गेंद को बचा लिया छक्के से।
और इस तरह से अब 2 गेंद में 12 रन, 2 गेंद में 12 रन। जाहिद अली यहां पर इस बार जाहिद अली ने गेंद को खेल दिया लॉकआउट की जाने, 4 रन के लिए गेंद निकल गई। अब एक गेंद में चाहिए यहां पे 8 रन, एक गेंद में अब चाहिए 8 रन। मुश्किल काम है बल्लेबाजों के लिए, एक गेंद में अब चाहिए 8 रन। और एक गेंद में अब 8 रन। जाहिद अली स्ट्राइक पर मौजूद। मुझे लग रहा है कि मुश्किल काम होगा, अगर छक्का भी जाए तो भी मैच को नहीं जीत सकते। ये गेंद इस बार फुल टॉस गेंद को भेज दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन के लिए। और ये मुकाबला 1 रन से जीता है टीम बाराबाद ने। वेल प्लेड एंड कांग्रेचुलेशन टीम बाराबाद को। और क्या लाजवाब क्रिकेट खेला। और हुसैन मोहम्मद, जाहिद अली एंड रूप बोथ आर ग्रेट फिनिशर्स। लेट अस सी। सर बिल्कुल अच्छा प्रयास किया है एलिगेंट स्ट्राइकर्स के बॉलर ने, खासकर जाहिद अली ने। और एक गेम में 8 रन चाहिए थे और छक्का लग चुका है, 1 रन से मैच जीता है। और यहां पर टीम एलिगेंट स्ट्राइकर्स के वाला इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन अच्छा क्रिकेट खेला है बाराबाद की टीम में। अब अपने मेजबान डार समीर को यहां से दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।